गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 3D के हमारे बाकी जो टूल रह गए थे उसको हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। अब कौन कौन से हमारे टूल थे उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमारे इतने टूल बाकी थे ये। तो इसमें मैं आज सारा कंप्लीट कर दूंगा, पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा हमारा 3D का पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है काउंटर लेआउट का। तो काउंटर लेआउट क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूंगा इसमें। तो अभी हम बात करते हैं 3D वाले पार्ट की। तो ये सबसे पहले हमारा डायमेंशन। अब इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेकंड यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये इस प्रकार से डायमेंशन हमारा दिखा देगा। अभी मैंने प्रॉपर यहाँ क्लिक नहीं किया था इसलिए ये 109 दिखा रहा है। ये 110 mm है इसका, ठीक है। जो भी होगा आप प्रॉपर देखना, चेक करना। तो ये इस प्रकार से इसका डायमेंशन दिखाएगा। उसी के नीचे आता है सिलेक्ट डायमेंशन। सिलेक्ट डायमेंशन क्या करता है, ये जो हमारा डायमेंशन है इसे सिलेक्ट करेगा। और उसके नीचे है चेंज डायमेंशन अलाइनमेंट। तो इसमें आप क्या है, अलाइनमेंट आप चेंज कर पाएंगे इस प्रकार से, कितना लेना है, इस साइड लेना है, जो भी है। उसी के नीचे है हमारा चेंज टेक्स्ट पोजीशन। टेक्स्ट पोजीशन क्या करता है, ये जो मेरा टेक्स्ट है तो मुझे इसे कहाँ पर रखना है, राइट, लेफ्ट, सेंटर या कैसे भी आप जिस प्रकार से रखना चाहे इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। चलिए इसे हम हटा देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। वापस आते हैं हम पोजीशन पे। हाँ, इसके नीचे है कॉपी फॉर इंस्ट्रक्शन। ये क्या काम करता है, जब हम असेंबली इंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर है तो मैं आपको बता देता हूँ। असेंबली इंस्ट्रक्शन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये टूल भी रहेंगे और दूसरे टूल भी रहेंगे, तो उसका पूरा कवर कर दूंगा मैं। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता देता हूँ, कॉपी फॉर इंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, ये जितना भी हमारा आइटम है यहाँ पर उसको ये कॉपी कर देगा। फिर हम 2D में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे तो ये इसको यहाँ पर पेस्ट कर देगा पूरे को। तो इसका ये यूज़ है। के नीचे है कॉपी विंडो फॉर इंस्ट्रक्शन। ये क्या, हम मैनुअली इसको यूज़ करेंगे। आपको मैनुअली जितना रखना हो उतने को ये कॉपी करेगा। फिर हम जाएंगे यहाँ पर और पेस्ट करेंगे तो ये उतने को ही कॉपी करेगा। डिलीट कर देते हैं यहाँ से। 3D पर वापस आते हैं हम। इसके नीचे है डिटेल, कॉपी डिटेल्स फॉर इंस्ट्रक्शन। इसका क्या यूज़ रहता है, जैसे कोरोडा में हम मैग्नीफाई टूल का यूज़ करते हैं तो वो किसी चीज़ को डिटेल वाइज जूम करके प्रॉपर कैप्चर करके दिखाता है, तो बस वैसे ही इसका भी काम है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, मान लो मुझे ये इतने को डिटेल में दिखाना है, इतने को, तो ये इतने को ही कॉपी करेगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा तो इस प्रकार से इतने की डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। इतना समझ में आ गया आपको। ये है जूम टूल। जूम क्या करता है आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जूम कर पाओगे। ये है सेंटर पॉइंट जूम। यहाँ जहाँ भी आप सेंटर से इसको जूम करोगे तो इस प्रकार से ड्रैग करना, तो ये उसी चीज़ को पर्टिकुलर जूम करके दिखाएगा। तो इसका ये यूज़ है। इसके नीचे है माइनस। तो आप जैसे क्लिक करोगे जूम आउट हो जाएगा। फिर जूम इन जूम आउट, ये ड्रैग वाला है। आप जैसे माउस क्लिक करना और आगे पीछे करना, लेफ्ट क्लिक करते हुए आगे पीछे ड्रैग करोगे तो इस प्रकार से जूम इन जूम आउट होगा। इसके नीचे है हमारा स्केल टू फिट। तो ये पूरा जितना ये हमारा कैनवास विंडो है इसमें ये फिट कर देगा इसे।
ये यूज़ है इसका। इसके नीचे है पेन टूल या जूम टूल, ये दोनों काम करता है। अभी पेन देखो, यहाँ नीचे मेरा माउस पॉइंटर देखो, यहाँ पर पेन सिलेक्ट है, तो अभी क्या है, इसको मैं कहीं पर भी यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। उसके नीचे है जूम, तो ये इस प्रकार से जूम इन जूम आउट हो जाएगा क्लिक करके, ये यूज़ है इसका। इसके नीचे है हमारा व्यू एंगल। व्यू एंगल सिंपल है, ये इस प्रकार से आप जिस भी व्यू में आप रोटेट करोगे उस एंगल में ये सेट हो जाता है। इसके नीचे प्रीवियस, जो हमारा प्रीवियस था वहाँ पर ले जाएगा। ये है नेक्स्ट, तो जो हमारा नेक्स्ट था ये वहाँ पर ले जाएगा। रोटेट, ये क्या करेगा, एक क्लिक करोगे तो आप इसे चारों दिशाओं में रोटेट करेगा, इस प्रकार से। ऑर्थोगोनल व्यू उसके नीचे है, तो ये जैसे अभी ये पर्सपेक्टिव दिख रहा है, मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये एकदम फ्रंट से दिखाएगा। जैसे मेरा ये इस प्रकार से, अब क्लिक करूँगा तो एकदम फ्रंट वाला दिखाएगा, तो ये ऑर्थोगोनल व्यू है। अगर हमें किसी चीज़ को फ्रंट से देखना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके नीचे है पर्सपेक्टिव, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ और यहाँ, ये दोनों एक ही है, ये इस प्रकार से ये काम करता है पर्सपेक्टिव। जब हम मॉकअप वगैरह बनाते हैं तो उसे पर्सपेक्टिव व्यू पे रखकर मॉकअप दिखाते हैं, 2 डायमेंशन दिखाता है, ए फ्रंट वाला और साइड वाला। इसके नीचे हमारा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का क्या है, आपको कुछ एडजस्टमेंट करना हो लाइट में तो आप अपनी अकॉर्डिंग लाइट को एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे इस प्रकार से आपको किस दिशा से लाइट दिखानी, कैसा आपको व्यू रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइट को यहाँ से चेंज कर पाएंगे। से हटा देते हैं अभी। हाँ, नीचे है व्यू मोड। व्यू मोड क्या है, 2 तरीके से काम करता है। मतलब इसके 2 ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ से भी सारे चेंज कर पाएंगे, और दूसरा ये मेरा माउस पॉइंटर देखिए, ये यहाँ इसके शॉर्टकट है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर पाएंगे। मैं आपको पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अभी क्या है, कौन सा व्यू मोड है, सॉलिड है। उसके नीचे हम क्लिक करेंगे सॉलिड विथ एज, तो ये इसकी जो एज है वो भी दिखाएगा सॉलिड के साथ में। उसके नीचे है लाइटर कलर विथ एज, से क्लिक करूँगा तो ये लाइट हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे तो हिडन लाइन रिमूव, ये कुछ लाइन हिडन वगैरह रहेगी तो वो रिमूव कर देगा। व्यू वायर फ्रेम, तो इसे क्लिक करेंगे तो ये वायर फ्रेम दिखाएगा, जिस प्रकार से हम कोरल ड्रॉ में देखते हैं या इलस्ट्रेटर में आउटलाइन देखते हैं कंट्रोल वाई करके, तो ये इसका काम भी सेम टू सेम है। तो अभी हम वापस सॉलिड करते हैं। ये पर्सपेक्टिव, जैसे मैं अनटिक करूँगा और क्लिक करूँगा तो ये इसका पर्सपेक्टिव बिगड़ जाएगा। वापस करते हैं हम। शो बोर्ड थिकनेस, अगर मैं इसे अनटिक करूँगा तो ये जो बोर्ड की थिकनेस रहती है ये एकदम प्लेन दिखाएगा, उसे पेपर की तरह थिकनेस नहीं दिखाएगा। और जैसे क्लिक करूँगा तो ये इसकी थिकनेस भी दिखाएगा, समझ रहे हैं। उसके नीचे ग्राफिक, मान लो हमने 2D में कोई सी चीज़ ग्राफिक रख दिया है, तो वो यहाँ पर अगर ये टिक रहेगा तो 3D में भी दिखाएगा, अगर अनटिक रहेगा तो ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा ग्राफिक, समझ रहे हैं। उसके नीचे है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का काम क्या है, सिंपल है, ये इस प्रकार से आपको ट्रांसपेरेंट व्यू दिखाएगा। आपको कुछ अलाइनमेंट करना हो इनर चीज़ों के लिए, जैसे अंदर कुछ चीज़ रखना है तो उसका अलाइनमेंट करने के लिए कि भाई बेस से प्रॉपर सेट हुआ या नहीं, तो आप ट्रांसपेरेंट करके उसे देख सकते हैं। उसके नीचे है शो क्रीज, जो क्रीज लाइन है वो दिखाएगा इसमें। मैं अनटिक करते हैं हम। बाउंडिंग बॉक्स, ये इसकी जो बाउंडिंग बॉक्स है, हमारा बॉक्स कितनी जगह में है तो उसकी ये बाउंडिंग बॉक्स बना देगा। बाउंडिंग, ये पूरा बाउंडिंग का बॉक्स क्रिएट कर देगा। इसका मैं यूज़ बताऊंगा आगे आपको कि क्या यूज़ होता है। एक्सेस, ये देखो यहाँ पर XYZ
मेरा माउस पॉइंटर देखिए ग्रीन, ब्लू और रेड। अगर आप इसे अनटिक करोगे और अप्लाई करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। डायमेंशन ऑलवेज विजिबल, अगर आपने यहाँ डायमेंशन सेट कर रखी है तो अगर आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायमेंशन भी दिखाएगा, और नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ये शो विजिबल डिज़ाइन वैसे ही काम है। नीचे है शो मैट एरिया, मान लो यहाँ पर आपने मैट एरिया यूज़ करा है तो वो दिखाएगा। मैंने कर्व वाले बॉक्स में बताया कि मैट क्या होता है, मैट एरिया। अब इसमें भी मैं कवर करूँगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके नीचे है कंटिन्यू। अब जैसे मैं अप्लाई करके ओके करूँगा और मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये क्या है, स्लो स्लो धीरे धीरे इसको मूव करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहीं पर जाके मैं वापस इसे इमीडिएट करूँगा तो ये बहुत फास्ट से इसको रोटेट करेगा। ये देखिए, आप कैसे भी फास्ट मूवमेंट करा सकते हैं इसका, समझ रहे हैं। इसके नीचे है मूव लाइट विथ एंगल। अभी आप अगर इसे रोटेट करेंगे तो लाइट इसके साथ में मूव होगी। देखिए ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, लाइट का जो डायमेंशन वगैरह अलाइनमेंट मूवमेंट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर अनटिक कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो लाइट वही रहेगी, डिज़ाइन ये देखिए पूरा चेंज होगा यहाँ पर लाइट, क्योंकि एक ही जगह है, समझ रहे हैं। तो इसे हम टिक रहने देते हैं। फ्लोर शेडो, ये आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर नीचे आप शेडो वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके नीचे है शेडो इंटेंसिटी, कितना % आपको रखना है कितना नहीं रखना है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। शार्पनेस, ये ब्लर रखना है, साफ दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर पाएंगे। अभी हटा देते हैं इसे, कोई काम नहीं है अभी यहाँ पर। अगला है हमारा बैकग्राउंड कलर। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट है, आप चाहते हैं कि नहीं कलर चेंज करना है तो आप या तो यहाँ पर अमाउंट डाल के इसका कोड डाल के भी आप सेट कर पाएंगे। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो ये ब्लू कलर में हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा। यहाँ पर मैं 2550 और यहाँ पर भी 0 करूँगा और अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या है, रेड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं ये तो रहे हमारा अमाउंट, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ दूसरा कलर सेट करें तो आप क्या करें, यहाँ पर जाके अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सेट कर पाएंगे। ओके करना, अप्लाई करना, तो ये इस प्रकार से आप कलर चेंज कर पाएंगे यहाँ से। तो अभी हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इसमें नीचे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज का क्या काम है, जैसे ये अभी यहाँ पर स्काई कलर दिख रहा है तो अगर मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज रखनी है, मान लो मैंने कोई सी भी एक इमेज, मैं ये एक इमेज रख लेता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो बैकग्राउंड में ये इमेज आ जाएगी। अब ये इसलिए यूज़ होता है कि मान लो मैंने एक पोडियम वाला इमेज लिया, उस पर मुझे पोडियम के ऊपर मेरा प्रोडक्ट रखना है तो अब इस प्रकार से भी यहाँ पर सेट करके उसे देख सकते हैं कि कैसा लगेगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हम इसे हटा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। प्लॉटिंग स्टाइल, ये पीडीएफ वगैरह में जो हम प्लॉटिंग स्टाइल वगैरह देते हैं, जैसे आपने ऑटोकैड वगैरह अगर चलाया होगा तो वहाँ पर प्लॉट स्टाइल रहता है, तो उस प्रकार से भी आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। लेकिन अभी हम इसे आर्टियोस्केड का ही प्लॉट स्टाइल रहने देते हैं। नीचे हमारा रेंडरिंग वाला ऑप्शन, ये क्या करता है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू रहेगा और इसका जो सैंपल है मतलब रिजोल्यूशन हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 8x कर दिया तो अभी यहाँ पर देखना थोड़ा सा चेंज होगा, ये ओके करूँगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें इतना ही था। अब इसी के शॉर्टकट यहाँ समझ लेते हैं। पहला है हमारा सॉलिड, ये सॉलिड दिख रहा है। दूसरा है सॉलिड विथ एज, ये इस प्रकार से दिखेगा। उसके नीचे हमारा लाइटर कलर विथ एज, ये इस प्रकार से दिखेगा। फिर है हमारा हिडन लाइन रिमूव, इस प्रकार से। इसके नीचे है वायर फ्रेम, पूरा वायर फ्रेम दिखेगा। इसे हम सॉलिड करते हैं, मैं आपको बोर्ड थिकनेस का दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी इसकी ये थिकनेस दिख रही है यहाँ पे।
अब मैं यहाँ पर अगर इसे अनटिक करूँगा तो एकदम प्लेन हो जाएगा, ये देखिए पेपर की तरह हो जाएगा, बोर्ड नहीं दिखेगा हमारा। लेकिन हम इसे टिक करेंगे तो ये उसकी थिकनेस दिखाएगा। ये इस प्रकार से, मान लो कभी आपका चेक अनचेक हो जाए, आप पता नहीं चले कि यार ये बोर्ड की थिकनेस तो दिख ही नहीं रही है जैसा रियल में दिखता है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से हो जाता है, कभी कभार बटन प्रेस हो जाता है। ये हमारा ग्राफिक, ग्राफिक का क्या है मैंने बता ही दिया आपको। आपका कोई 2D में डिज़ाइन है तो यहाँ पर भी वो शो करेगा। इसमें नीचे ट्रांसपेरेंट, ये इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट दिखेगा। सी के नीचे हमारा शो क्रीजेस, ये क्रीज लाइन दिखाएगा, सिर्फ क्रीज लाइन ही दिखाएगा, समझ रहा। ये बाउंडिंग बॉक्स, जो पूरा हमारा बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा दिखाएगा। ये भी हटाते हैं। ये शेडो है, इस प्रकार से यहाँ पर शेडो दिखाएगी। ये नीचे हमारा 3D रेंडरिंग एंड इमेज क्वालिटी, ये मैंने आपको दिखाया था अभी। ये यहाँ से आप अपना अकॉर्डिंग इसका रेंडरिंग इस है, यहाँ से क्वालिटी इसकी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये है इसका यूज़, ये शॉर्टकट है उसके, टूल है, और यहाँ ये इसके व्यू मोड में अंदर रखे हुए हैं। अब आते हैं हमारा फोल्डिंग वाले ऑप्शन पे, फोल्ड एंगल। अगर हम एक एक एंगल फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मैनुअली कितना करना है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप यहाँ पर 90 डालोगे तो अपने आप उसे ये फोल्ड कर देगा, समझ रहे हैं। तो ये है इसका यूज़ सिंगल वाला। अब ये है फोल्ड ऑल। अब मान लो मैं इसे क्लिक करूँगा और पूरे को सिलेक्ट करूँगा और फिर 90 करूँगा तो ये सभी को फोल्ड कर देगा, ये इस प्रकार से, समझ रहा है। ये पूरा फोल्ड कर दिया, एक ही बार में पूरे को फोल्ड कर दिया। ये बॉक्स वगैरह रहता है उसमें बहुत काम का रहता है, लेकिन जो कर्व वाली चीज़ें रहती है उसमें ये इस प्रकार से काम नहीं करता है। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा अभी वीडियो में। तभी हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। हाँ, ये है इरेक्ट। इरेक्ट टूल क्या करता है, जब आपकी सारी चीज़ें एक जैसी हो तो ये हाईलाइट होगा। मैं बता देता हूँ, जैसे अभी यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक बना रखा है, मैं बताता हूँ आपको। ये है इरेक्ट। ये जैसे इस प्रकार से आपका बॉक्स रहेगा, सेम, सभी जगह सेम सेम रहेगा, एक ही जैसा। तो ये टूल काम करेगा इरेक्ट। मैं इसको न्यू में लेता हूँ, ओके करता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा हाईलाइट हो जाएगा, देख रहे हैं आप ये। फिर इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप करोगे नॉकडाउन गजेट फोल्ड, तो ये इस प्रकार से इसे हटा देगा, मतलब अनफोल्ड कर देगा। फिर क्लिक करोगे और गैजेट फोल्ड यहाँ पर इरेक्ट कर देगा। तो ये यूज़ है इसका, समझ गए आप। हटाता हूँ मैं इसे यहाँ से। हम आते हैं 3D वाले ऑप्शन पर। उसके नीचे हमारा फोल्ड टू मीट। फोल्ड टू मीट के लिए पहले मैं आपको फोल्ड 1 टू मीट समझाऊंगा, ये आपको खुद करना है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। इसका यूज़ कहाँ होता है, ये दोनों का यूज़ तब होता है जब हमारा बॉक्स कर्व होता है। कर्व में फोल्ड आप 90 करोगे तो फोल्ड नहीं हो पाएगा वो, समझ रहे हो। उसके लिए आपको यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने बना रखा है। हाँ, ये मेट फोल्ड, ये मेरा बॉक्स है कर्व वाला। मैं इसको 3D में, ये न्यू में ले जाता हूँ, 3D में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर आ गए। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ इसमें इसका यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पर मैं ले गया इसको, पहले तो इसको मैं बैक करता हूँ, इससे भी मैं बाहर करता हूँ, इसे भी मैं बाहर कर देता हूँ। अब जैसे ही अब आपका कर्व बॉक्स है,
समझ रहे हैं। मान लो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और अगर 90 डालूँगा, -90 डाला मैंने, तो ये देखो प्रॉपर फोल्ड नहीं होगा। ये 90 डाला, ये इस प्रकार से देखो रह जाएगा। अगर आप ऐसे 90 डालोगे तो इस प्रकार से ये रह जाएगा। लेकिन आप इसका फोल्ड 1 टू मीट का यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड होगा। कैसे, मैं एक बता देता हूँ, ऊपर वाला आप करना, फोल्ड 1 टू मीट। अभी नीचे आप देखो मेरा माउस पॉइंटर पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। तो मैंने क्या करा, ये फर्स्ट लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली। फिर बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये हो गया। अब बोल रहा है सिलेक्ट क्रीज, ये मैंने क्रीज सिलेक्ट कर लिया। ये यहाँ से माउस छोड़, ये मैंने क्रीज सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसके बराबर इसे फोल्ड करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा डबल, तो ये देखिए ये एकदम परफेक्ट फोल्ड हुआ है 90 में। समझ रहा, मतलब 90 नहीं कह सकते क्योंकि ये कर्व बॉक्स है इस प्रकार से। वैसे का वैसा ये इधर वाला भी, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट क्रीज और इसके बराबर, ये हो गया। समझ रहे, अब ऐसा का ऐसा ये भी है, लेकिन इसमें दो दो फोल्ड होंगे, एक साथ दोनों कर सकते हैं। तो आप ये वाले पे ट्राई करना, अब लगाना दिमाग थोड़ा सा। अगर नहीं आए तो मुझे बताना, तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको किसी वीडियो में। अगला है हमारा फ्लैप प्रायोरिटी। तो इसमें कुछ नहीं है, आप जैसे ये वाला फ्लैप है, मान लो ये अंदर चले जाता है और ये ऊपर रह जाता है, तो आप इसे सिलेक्ट करना और फिर इसे करना, तो ये जो है नीचे चले जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। बस यही है, आप करके देखना इसे, ठीक है। इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं, ठीक है, आप ये खुद ही कर लेना। पहले ही फ्लैप सिलेक्ट करना, फिर ये वाला टक इन सिलेक्ट करना, तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा बेन टूल। सिंपल है उसका नाम, फ्लैप प्रायोरिटी, मतलब किसे प्रायोरिटी पहले देना है। जैसे हमारा ये है और ये है, तो इसे हम नीचे करेंगे और इसे ऊपर करेंगे। समझ रहे हैं। चलो अगला है हमारा बेन टूल। मैं एक यहाँ पर न्यू फाइल लेता हूँ, ये मैंने न्यू फाइल ले ली और मैं यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ रेक्टेंगल इस टाइप का। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक सेंटर में लाइन लूँगा और ये इस प्रकार से यहाँ पर, और यहाँ पर जाऊँगा मैं और यूटिलिटी में जाएंगे और इसे हम ये जो लाइन है इसे बेंड में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी, बेंड लाइन। अब हम इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रकार से आएंगे और ये बेंड वाला सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों को सिलेक्ट करके हम इस प्रकार से आप बेंड कर पाएंगे। समझ रहे हो, ये है इसका यूज़। चलो हटाते हैं, इसका काम नहीं। अब कुछ चीज़ें बहुत सिंपल है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला है हमारा मेट। यह है मेट, मैंने कर्व वाले बॉक्स में आपको बताया था मेट क्या होता है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर है 2D में डिफाइन मेट एरिया, तो हमें क्या करना रहता है, पहले मेट एरिया डिफाइन करना रहता है। तो ये हमारा ग्लू वाला इनर वाला ऑप्शन हो गया, ये आउटर वाला हो गया। हम इसे अब 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो अपडेट कर देंगे यहीं पर। हम अगर अब मेट एरिया सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा इस प्रकार से। इसका काम क्या है, मैंने इसे 180 पे मैं अनफोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने इस प्रकार से रखा, फोल्ड करा है। अब मैं मेट एरिया सिलेक्ट करूँगा, तो ये जो है आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो ये अपने आप उसे फोल्ड कर देगा। ये इस प्रकार से फोल्ड कर देगा, आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इस प्रकार से फोल्ड कर देगा। इसी के नीचे मेट ऑल। मेट ऑल का मैं बताता हूँ आपको क्या यूज़ है। ये अभी हमने सिंगल करा, हम इसे यहाँ से हटाते हैं, ये हटा दिया। मैं क्या करूँगा, इसकी
2 कॉपी करूँगा। ये कॉपी करा मैंने, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको मूव करा दूंगा। ये फिर पेस्ट करा मैंने और यहाँ से इसको मूव करा दूंगा। ये 3 हो गए हमारे। अब हम तीनों को मेट एरिया डिफाइन करेंगे। ये पहला, ये दूसरा हो गया, ठीक है। फिर मैं इधर क्लिक करूँगा, यहाँ पर करूँगा ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा, ठीक है। ये अभी यहाँ दिखा नहीं रहा है, इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से हटा देता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। ये मेट 1, मेट 2, और यहाँ से लूँगा और यहाँ पर इस प्रकार से कर दूँगा। तो ये 3 हमारे मेट बॉक्स हो गए। तो हम तीनों को फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, इस प्रकार से तीनों है हमारे। अगर मैं मेट लूँगा तो मुझे सभी को बारी बारी डबल क्लिक करना पड़ेगा, इस प्रकार, तब जाके फोल्ड करेगा, समझ रहा। लेकिन मैं मेट ऑल करूँगा तो ये अपने आप ही सब कर देगा। ये तीनों को एक साथ उसने फोल्ड कर दिया। तो ये है इसका यूज़। उसी के नीचे हमारा पैनल और एज मेट। इसका क्या यूज़ होता है कि जैसे हमें स्नैपिंग के काम में आता है। जैसे मान लो नीचे क्या है, स्नैप टैब इनटू अ स्लॉट। अगर स्लॉट में हमें कोई सी चीज़ स्नैप करना हो तो इसका यूज़ करेंगे हम, समझ रहे हो। और ये जो पैनल है इसमें स्लॉट नहीं रहेगा, ये पैनल रहेगा, तो हम पैनल को स्नैप कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे डिस्कनेक्ट मेट है तो ये मैं क्या करूँगा, ये डिस्कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया डिस्कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद डिलीट मेट, तो यहाँ से ये डिलीट कर दूँगा, ये हट गया। आप डबल क्लिक करोगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्नैप इनटू स्लॉट। चलिए इसके लिए मैं आपको एक यहाँ से सैंपल लेता हूँ। रिसाइजेबल में गया, मैं यहाँ पर गया और एक मैंने यहाँ पर है, हाँ ये है स्लॉट वाला। ये यहाँ पर देखो, ये स्लॉट छूटे हुए हैं, तो स्नैप करने की काम में आता है ये। ठीक है, ये हम ओके करेंगे और इसको 3D में हम कन्वर्ट करते हैं, न्यू लेते हैं। ये मैंने न्यू ले लिया। अब क्या है, ये लगे हुए हैं तो इनको स्नैप कैसे करें, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ मैं। मान लो इस प्रकार से हमने बना लिया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 3, 4 और 5। ये हमारे 5 पैनल है इसके, ठीक है। ये स्लॉट है, इसको यहाँ पर लगाना है। तो ये स्नैप का काम क्या रहेगा, ये मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये देखो एरो दिखा रहा है ये, और इसको क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट करेगा और फिर मैं इसको ले जाऊँगा और यहाँ पर स्नैप करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट करूँगा, मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँगा। 1 मिनट, ये इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे यहाँ पर गया मैं, चलो यहाँ से कर देता, ये मैं इसको यहाँ पर स्नैप कर दूंगा, इस ऊपर कर सकता हूँ। ये क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ये उठाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर ये उठाऊंगा और यहाँ पर करूँगा, फिर ये उठाऊंगा और यहाँ पर, फिर ये उठाऊंगा और यहाँ पर। ये देखो, ये उसने अपने आप
स्नैप कर लिया, समझ रहे हैं? तो इसका ये यूज़ है। अब पैनल का मैं बताता हूँ, पैनल का क्या यूज़ है। इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से। मैं उसी को दिखा देता हूँ, ये पैनल मैट। इसमें स्लॉट नहीं है, इसमें पैनल है, समझ रहा? ये पैनल है हमारे, इसको मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। न्यू करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या रहता है, जो पहला पैनल होता है उसे हमें प्रॉपर अलाइन करना रहता है, उसके बाद ये अपने आप ही उसे स्नैप कर लेगा। तो इसका क्या यूज़ है, पहले इसको हम कॉपी करेंगे और ये 3 टाइम कर लेते हैं। कितने हमारे, अरे कॉपी यहाँ पर हम करेंगे, 1 मिनट, क्लिक किया और यहाँ से डुप्लीकेट में गए। डुप्लीकेट में कितने करूँगा, 3 है ना, तो 3 करना है मुझे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इसे और इधर में ये 3 कर दिए मैंने, ठीक है। ये 3 मैंने कर दिए कॉपी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैनल में जाएंगे। तो ये पैनल हमारा सिलेक्ट है। एज वाला आप करना, नहीं आए तो मुझे बताना। पैनल वाला मैं बता देता हूँ। पैनल मेट क्या रहता है, जैसे मैं यहाँ जाऊँगा और सेंटर में मुझे एक डिफाइन करना पड़ेगा उसका सेंटर, कि मेरे को कहाँ से उसे अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया हमारा, तो ये तीनों में आ गया। अब इसको हम 2D में कन्वर्ट करेंगे तो 2D में दिखाएगा। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से ये 4। अब हम आएंगे 2D में। अब क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब हमें ये वाला जो ये वाला मेट है, इसे यहाँ पर प्रॉपर जगह हमें पेस्ट करना है। मतलब इसी को 1 2 3 जगह हमें प्रॉपर अलाइन करना है। तो मैं Ctrl+F करूँगा, मैंने एक लाइन ले ली यहीं पर, यहाँ पर, और इसी को मैं एक यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ और इससे एक लाइन में यहाँ पर एड, ताकि ये प्रॉपर से अलाइन हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को कॉपी करेंगे। कितने बार, 3 बार। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, ये 3 बार, ये हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ मैं चारों को डिलीट मार दूंगा, ये इतना हो गया। अब मैं इसे 3D में कन्वर्ट करूँगा, मतलब अपडेट करूँगा इसे, तो ये अपने आप ही उसे अलाइन कर देगा। आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये कर दिया। इसका क्या है कि जो पहला आपका पैनल है, ये वाला पहला, ये प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। अगर ये अलाइन है तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी जगह उसे प्रॉपर तरीके से सेट कर देगा। तो ये पैनल का ये यूज़ है। चलिए अब हम आते हैं अगले टूल पर। इसे हम हटा देते हैं अभी यहाँ से। ये हमारा 3D वाला, इसे भी हटा देते हैं। और ये क्या है, हमारा पैनल मैट, इसे भी हटा देते हैं। इसका अभी कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। अब हम आते हैं अगले टूल पे। तो मैं इसे अभी कन्वर्ट कर देता हूँ। अब सभी हमारे यहाँ पर ये फोल्डिंग में सारे टूल हमारे कवर हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पर इंटरसेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिज़ाइन लूँगा आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक काउंटर ले लिया, ये हमारा काउंटर। अब हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। न्यू लेता हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पर एक काउंटर बना लिया है। तो इसे मैंने 3D में यहाँ कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे प्रोडक्ट भी लाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो हम यहाँ से मैंने एक 3D डिज़ाइन है, ये डियो स्टिक।
आपको दिखाने के लिए। इसे मैं कॉपी करूँगा और हमारे यहाँ पर काउंटर वाला है 3D वाला, इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो ये यहाँ पर मैं ले आया, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अलाइन करेंगे यहाँ पर। ये जो हमारा बोर्ड है, अभी कितने हमारे 6 हैं। 1 मिनट में फिर से करता हूँ जी। उसमें क्या है, प्रॉपर अलाइन करना पड़ेगा ना सारी चीज़ें। यहाँ पर गया मैं, नीचे आया, यहाँ पर और मैं 5-5 mm का इनमें गैप दूंगा, तभी तो वो प्रॉपर सही होगा। और मैं इसे ओके कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आरे वाला काम। इसे अभी मैं हटा देता हूँ। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ। तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट का बताया था कि क्या यूज़ होता है, तो वही मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो इसे यहाँ पर मुझे बॉटम से अलाइन करना है। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा उसका बॉटम कि सही हुआ या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ से इस प्रकार से देख पाएंगे, ये समझ रहे हो। अभी इसे हटा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया, अभी भी सही नहीं हो, थोड़ा हमें इसे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये नीचे जा रहा है तो इसे हम थोड़ा ऊपर करेंगे। तो अब तो हम ऐसे ही कर देंगे इसे। ये इस प्रकार से यहाँ अलाइन कर दिया हमने। अब ये जो टूल है इंटरसेक्ट डिज़ाइन टूल, तो इसका क्या काम है, जैसे हमने ये प्रोडक्ट रख लिया, अब हम इसके, ये इनर है हमारा, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये क्लिक करना है और ये जो बोर्ड है इनर वाला, यहाँ पर मैं 1 mm का गैप दे देता हूँ ऑफसेट और इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ही उसे इंटरसेक्ट कर देगा और अपडेट कर देगा और आपकी डाई में भी कन्वर्ट कर देगा। डाई भी प्रॉपर, जो डाई लाइन है आपकी, 1 मिनट इसे यहाँ से हटाता हूँ। ये इस प्रकार से मैंने अभी इसको ट्रांसपेरेंट हटा दिया। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 mm का गैप भी दिया था, तो ये प्रॉपर उसने कर दिया है, ठीक है। और इसकी जो, अगर आप डाई लाइन देखेंगे तो ये डाई लाइन में भी उसने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया इस प्रकार से। तो ये है इसका यूज़। अभी इसी को मैं यहाँ पर करके दिखा, तो फिर नीचे हमारा क्रॉस सेक्शन, तो हम क्या करेंगे, ये इसे मैं हटा देता हूँ। अब क्रॉस सेक्शन का क्या काम है, जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है, अब मुझे इसमें क्रॉस सेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा और अब ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स टूल, मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ क्या होता है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। पहले हम प्रॉपर अलाइन करेंगे। तो अभी मैं एक अंदाजे से इसे गैप दे देता हूँ दोनों के बीच में। फिर इसे हम रोटेट करेंगे और फिर थोड़ी सी यहाँ से इस प्रकार से गैप दे देंगे। ये बन गया हमारा। अब हम आएंगे इस पे क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन पे आने के लिए हम यहाँ इस प्रकार से आ गए। हाँ, इसे ऑर्थोगोनल करना पड़ेगा। यहाँ क्रॉस सेक्शन पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जाऊँगा और मुझे फॉर्म सिलेक्ट करना है। इनको प्रॉपर प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। 1 इंची वाला फॉर्म चाहिए, 2 इंची वाला चाहिए। मान लो मैं अगर 2 इंची वाला लेता हूँ तो ये इस प्रकार से ऐसे सेट हो जाएगा। अभी मैंने अलाइन सही नहीं किया इसको। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये यहाँ पर, और ये ओके करूँगा तो ये अपने आप उसको सेट कर देगा। वो इंटरसेक्ट वाला था, ये फॉर्म वाला है। ये ओके करूँ, ये इस प्रकार से, समझ रहा। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वो नीचे से थोड़ा बाहर जा रहा होगा, इसलिए वो कट गया। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
इस प्रकार से अगर आपको फॉर्म दिखाना है बॉक्स के अंदर, जैसे हमारे प्रोडक्ट है हिले ना डुले ना, एकदम प्रोटेक्ट रहे, मान लो कांच की शीशी वगैरह है तो आपस में टच होगी तो टूटे फूटेगी। अब इसमें कोई हेडक नहीं टूटने फूटने का, समझ रहा, मतलब सेफ्टी के लिए। तो ये टूल हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। अब मैंने बाउंडिंग बॉक्स भी बता दिया। अब आएंगे हम रन स्टैंडर्ड टूल। अब रन स्टैंडर्ड टूल का क्या काम है, ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर बॉक्स हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और हम जाएंगे यहाँ पर फिपको में और हम एक बॉक्स लेंगे कोरोगेशन वाला। 1 मिनट, इसी में जाऊँगा मैं और यहाँ पर एक कोरोगेशन वाला बॉक्स ले लूँगा। आप जो भी ले सकते हैं, बॉक्स ले लो या फिर आप जो है ट्रे ले लो, जिसमें भी आपको दिखाना है, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं ये बॉक्स ले लेता हूँ कोरोगेशन वाला, ये ले लेता हूँ। और जैसे मैं इसे ओके करूँगा ये अपने आप साइज भी ले लेगा, सब कुछ कर देगा। हम जाएंगे कोरोगेशन बॉक्स में, हम ई फ्लूट ले लेते हैं अभी। बस आपको ओके करना है, साइज ले लेगा। यहाँ पर आप कर देना परमिट W टू एक्सीड। इसमें क्या रहेगा कि वो अपने आप ले लेगा, नहीं तो वो एरर आता है इस प्रकार से। आप इग्नोर कर दो, ठीक है, और यहाँ ओके कर दो। अभी क्या इसके फ्लैप बड़े छोटे हो गए, मेरा बॉक्स थोड़ा अजीब था इसलिए, कोई नहीं। अब मैं आपको प्रॉपर करके भी दिखा देता हूँ उसे। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इस प्रकार से इसे सेट कर पाएंगे। ये भी मैंने बॉक्स थोड़ा वो ले लिया था, कम ज़्यादा इसका आ गया था ये यहाँ पर, ठीक है। बॉक्स मेरा सिलेक्शन सही नहीं था, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर से सिर्फ बता देता हूँ आपको। ये दोनों को आप फोल्ड कर लेना आप इस प्रकार से, और इसे इस साइड कर देना और एक को दूसरे साइड कर देना, इसको इधर कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपका बॉक्स बन जाएगा। अभी इसका मैंने बॉक्स का सिलेक्शन सही नहीं लिया था इसलिए नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। आप देख लेना प्रॉपर तरीके से करना। अब मतलब जो टूल था वो मैंने बता दिया आपको कि क्या यूज़ है उसका, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, ऐड हार्डवेयर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबको हम हटा देंगे पहले। जैसे आप किसी शोरूम वगैरह में जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट है, या फिर आप मान लो मोबाइल की दुकान पे गए तो वहाँ पे जो हैंगर वाले बॉक्स लगे रहते हैं डिस्प्ले पर, ठीक है। तो उस प्रकार से इसका यूज़ है। यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया और क्या नाम था उसका, ये वाला हुक। ये हमारा बॉक्स है, इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने ये कन्वर्ट कर दिया 3D में, ये इस प्रकार से। अब हमें एक एक बॉक्स और लाना पड़ेगा ना, मोबाइल चार्जिंग वाला। ये वाला लाऊंगा मैं। ये हमारा बॉक्स जिसे हमें यहाँ पर लगाना है, 8 to 3D कर देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा ऐड हो गया, समझ रहे हैं। अब मान लो ये है मेरा काउंटर, अब मुझे इसे यहाँ पर हुक में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर टूल लेंगे, ये वाला ऐड हार्डवेयर। यहाँ पर गए। अब मैं आपको जो भी लगे यहाँ से किस प्रकार का चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। मान लो मैं ये ले लेता हूँ। अब सिंगल है तो सिर्फ सिंगल आएगा, यहाँ पर अरे है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अरे करूँगा, यहाँ पर सेंटर में क्लिक करूँगा, यस करूँगा। अब मुझे कितने रखना है, मान लो मुझे यहाँ से 6 रखना है और ये 5 हो गए। अब इसमें ये हमने हुक तो लगा लिया, अब हम प्रोडक्ट लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्लिक ऑन प्रोडक्ट टू ऐड टू हार्डवेयर। आपको बस क्लिक करना है तो ये अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा।
और ये जो है ये क्वांटिटी मान लो एक एक है, तो हमें यहाँ तक रखना है, तो इसे क्या करेंगे आप यहाँ से फिल कर देना इस प्रकार से। 5 रख पाएंगे, 6 नहीं रख पाएंगे ये, क्योंकि वो बाहर हो जाएगा। और ये हम ओके कर देंगे। इसे डिलीट करते हैं, ये क्या थोड़ा हेवी हो जाता ना, इसलिए ये इस प्रकार से आप बना पाएंगे। समझ रहे हो? ये हमारा बन गया। इस प्रकार से एड हार्डवेयर का यूज़ होता है। इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अगला टूल हमारा था, कौन सा टूल था, एक मिनट इधर देखना पड़ेगा हमें। हाँ, अगला टूल था हमारा फील्ड डिस्प्ले। मतलब आप जो है जो पोस्ट डिस्प्ले है प्रोडक्ट रख के वो कुछ ही सेकंड में आप बना पाएंगे। समझ रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर ऑल करूँगा, पर शैम्पेन बॉटल ले आया। ये शैम्पेन बॉटल हो गई मेरी। समझ रहे हो? अब मान लो एक हमारा शैम्पेन है, तो मैं इसको 3-4 कॉपी कर लेता हूँ, 3 कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे में क्या है, हमारा प्रोडक्ट बहुत हेवी हो जाएगा। चलिए, हाँ टूल है हमारा फील्ड डिस्प्ले। तो फील्ड डिस्प्ले जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से हमारा सेल्फ आ जाएगा। अब मुझे ये प्रोडक्ट को रखना है इसके ऊपर, यहाँ पर रखूँगा और ड्रैग करूँगा। मुझे कितना रखना है, मान लो इतना रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं ये। फिर आप नीचे आओगे तो इसको कर देना फिट सेल्फ। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर और रखना है आपको, तो आप क्या करोगे, ऐड सेल्फ, फिर ये वाला लोगे और इस पर सेट कर दोगे। बस वैसे वैसे इसके यहाँ पर रख देना। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक 8 सेल्फ और ले लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे और इसको और सेट कर देंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, इन्हें हम, ये हमारा काम हो गया। समझ रहे हो? ये है हमारा फील्ड डिस्प्ले। आप क्या करेंगे, उसी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे रन स्टैंडर्ड। जैसे आप रन स्टैंडर्ड करोगे ये आपसे पूछेगा पोस्ट डिस्प्ले बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा और ओके करूँगा। तो ये अपने आप ही उसको एडजस्ट कर देगा, कंप्लीट कर देगा, आपका पोस्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट फिल करके भी दिखा देगा। समझ रहे हो? बी फ्लूट वाला इस कोरोगेशन ले आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेना, जो भी करना हो। ठीक है, आप बस ओके करना, ये आपका कंप्लीट करके दे देगा। आपको कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या है, प्रोडक्ट रखना है, माल रखना है बस। ये इस प्रकार से, समझ रहा है, ये खुद ही उसने बना दिया, ऑटो कन्वर्ट कर दिया सारी चीज़ें। उसी के नीचे है हमारा टॉगल डिस्प्ले एंड सेल्फ। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये जो हमारा सेल्फ है ये हट जाएगा। ये सिर्फ हमारा जो ये था प्रोडक्ट और ये हाँ फील्ड डिस्प्ले था, बस इतना दिखाएगा। और ऐसे करोगे तो पूरा कंप्लीट दिखाएगा। ठीक है, तो ये है इसका यूज़, सारी चीज़ यहीं पर है कंप्लीट। अब हम ओके करते हैं, इनको हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। अब हमारा आता है एनिमेशन वाला पार्ट। आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर करते रहना। एक्सपेरिमेंट आप खुद करना, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सौ को आता भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही सीखो आप, लेकिन मेरे जो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे ट्यूटोरियल में तो वो बताना ज़रूरी है। मैंने ये बताया था सिलेक्ट टीयर अवे पार्ट। तो ये क्या करता है, जैसे आपका जो पार्ट रहेगा ना टीयर अवे वाला, उसे सिलेक्ट कर देगा ये इस प्रकार से। तो ये है इसका यूज़।
फिर आते हैं हम, जैसे यहाँ ऐड फ्रेम करोगे तो ये फ्रेम ऐड कर देगा। जैसे एक फ्रेम करी, 3 फ्रेम करी, कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप उतनी यहाँ पर ऐड कर देना। फिर आए मेक टियर अवे एनिमेशन, इसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर हैं, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप करके देखना। जैसे बैंड एंगल, ये वाला एंगल है तो ये जो बैंड है ये कितना आना चाहिए, तो यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। पुल ऑफ डिस्टेंस सी, ये वाला, तो ये पुल ऑफ होने का ये जो डिस्टेंस है कितनी दूर पे ये रहेगा। फिर पुल ऑफ रोटेशन डी, ये वाला, तो ये जो इसका राउंड है रोटेशन वाला ये कितना रहेगा। पुल ऑफ एंगल ई, ये जो है ये ई वाला, ये कितना रहेगा। रोल डिस्टेंस, ये कितना रहेगा, मतलब रोल होने वाला। और यहाँ पर टियर ऑफ टाइम, यहाँ पर जैसे आपको 3 सेकंड का करना है, 6 सेकंड का करना है, 7 सेकंड का करना है, उसके अकॉर्डिंग। और पुल ऑफ टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा उस प्रकार से। ठीक है, तो पहला और दूसरा समझ लेते, तीसरा आप खुद करना। डिसअपियर एट द एंड, ये क्या करेगा, ये इतने फ्रेम पे जाएगा और वहाँ पर जाके डिसअपियर हो जाएगा। तो इसे हम प्ले करते हैं इस प्रकार से, और ये इतनी फ्रेम पे जाके डिसअपियर हो जाएगा। ये समझ रहा। तो ये है इसका यूज़। अब इसे डिलीट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करें, इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ से वापस आते हैं और फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा डिलीट एनिमेशन ऑफ द पार्ट। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से अनटिक करते हैं और एक ही बार में दोनों काम कर लेते हैं। अब नीचे हमारा फ्रॉम 2 साइड्स, तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से होगा टियर, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी, और बीच में से निकल के आएगा। तो इसे हम ओके करते हैं, यहाँ करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर, और फ्रॉम 2 साइड ओके करा। और फिर ये मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ और फिर प्ले करूँगा तो इधर से हुआ, इधर से हुआ, और ये इस प्रकार से आप कर पाएंगे। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके नीचे हमारा अपडेट फ्रेम, मान लो आपने कुछ यहाँ पर फ्रेम अपडेट करी तो यहाँ उसे अपडेट कर पाएंगे, समझ रहे हैं। उसके नीचे अपडेट रेंज ऑफ फ्रेम, आपको रेंज बढ़ाना है, घटाना है, अपडेट करना है तो वो आप कर पाएंगे। प्ले एनिमेशन, ये प्लेबैक वाला है तो आप प्लेबैक कर पाएंगे यहाँ से। उसके नीचे है डिलीट फ्रेम, मान लो यहाँ से कुछ आपको डिलीट फ्रेम करनी है, मान लो ये मैं यहाँ पर आया 7 पे और मुझे फ्रेम डिलीट करनी है तो ये एक फ्रेम डिलीट कर दी थी, कितनी बची, 7 ही बची ना, 8 थी, अभी 7 है, मान लो मैं ये एक और डिलीट करना है तो ये 6 ही बची, इस प्रकार से। और ये सफल फ्रेम फॉरवर्ड, आपको कितने में स्पीड में उसको सफल करना, आगे पीछे ड्यूरेशन, तो उस प्रकार से इसका काम है। और ये सफल फ्रेम बैक, ये पीछे के साइड चलेगा, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है, तो इस प्रकार से इसका काम है। आप देखना अपने आप से सिलेक्ट करके एनिमेशन बनाना अच्छे से। ये फ्रेम प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन 1 वगैरह इस प्रकार से। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था कि काउंटर लेआउट का रहेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आपको आने वाले 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।